हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना सिंह है। यूपी पीसीएस 2021 के एग्ज़ाम में आई हैव गॉट सिलेक्टेड एज सब रजिस्ट्रार, रैंक 5। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कितना कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आजकल करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हो गई है कि करंट अफेयर्स मार्केट में इतना अवेलेबल है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और हम बस पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। और इसके अलावा जो कोचिंग के नोट्स होते हैं या जो मंथली मैगजीन्स होती हैं वो और बल्कि होती जा रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत अनसर्टेन हो गए हैं। और यूपीएससी के बाद में स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं वो भी थोड़े थोड़े अनसर्टेन हो गए हैं। अब वो भी ऐसे नहीं रह गए कि आप एक कोई मोटी किताब रेफर कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए या जीके कवर हो जाएगी तो वहीं से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स बहुत डाइवर्स टॉपिक है और उसमें एवरीथिंग अंडर दी सन हमारा करंट अफेयर ही है जिसे अल्टीमेटली हमें कवर करना है। तो करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन कोई है ही नहीं। तो इसके लिए हमें जो बेसिक स्टार्टिंग करनी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि हम जो भी है हम सबको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होता है। तो न्यूज़पेपर हम देखेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर हमें समझ ही नहीं आएगा कि उसमें भी हमें क्या पढ़ना है। तो 1 से 2 महीना तो हमें वही समझने में लग जाएगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। और बहुत से एक प्रॉब्लम ये भी रहती है बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ कि टाइम बहुत लगा देते हैं न्यूज़पेपर में और फिर वो परेशान होते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं हो रहा है, पूरा दिन न्यूज़पेपर में जा रहा है। तो ऐसा होगा, बट आप पैनिक मत कीजिए। स्टार्टिंग में ऐसा होगा ही होगा कि पूरा पूरा दिन लग जाता है। मेरे को भी लगता था और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड है, उनको भी बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब आप वो टाइम ही नहीं देंगे, क्योंकि शुरुआत से हम लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं होता, तो जब हम वो टाइम देंगे ही नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, पूरा दिन भी लग रहा है तो जस्ट स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर। वहाँ से आपको समझ आएगा कि आसपास चल क्या रहा है। और जब समझ आने लगेगा तो थोड़ा सा स्मार्टली फिर आप टाइम थोड़ा रिड्यूस कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्टेट स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना है, या जो भी अलग से रीजनल न्यूज़ है उसका कोई काम नहीं है, कोई क्राइम हो रहा है तो मुझे इतना नहीं देखना है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, जो मेजर ब्रॉड इश्यूज हैं उन पे ही ध्यान रखना है और उन्हीं को कवर करना है। तो आप अपना डेली न्यूज़पेपर रखिए, उसके जो एडिटोरियल्स हैं उसको भी समझने में स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन उसको कवर कीजिए। ऐसे ही जब करेंगे तो वो जो ब्रॉडर इश्यूज है न्यूज़ में वो आपको समझ में आने लगेंगे। पॉलिटिकल न्यूज़ काम की नहीं होती है। ऐसे ही जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुँच जाओगे। मतलब आपको समझ आने लगेगा कि मुझे सोशल इश्यूज़ पे फोकस करना है, या फिर कोई एक्ट्स आ रहा है, कोई लेजिस्लेशन पास हो रहा है पार्लियामेंट से, उस सब पे ध्यान देना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा स्मार्टली आप उसे कवर करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा आजकल पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीएससी के लिए भी मंथली मैगजीन्स पहले लोग रेफ़र करते थे कि बस वो पढ़ लीजिए, करंट अफेयर हो गया 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। लेकिन अब वो नहीं रह गया क्योंकि वो लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो आपकी नॉलेज को बेसिकली, उन्हें रॉट लर्नर्स नहीं चाहिए। उनको चाहिए ऐसे ऑफिसर्स जिनका माइंड थोड़ा शार्प हो और चल क्या रहा है उन्हें वो समझ आए बैकग्राउंड। तो आप न्यूज़ को इस तरीके से कवर कीजिए कि आपको पूरा इश्यू समझ में आ जाए और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ काम कर जाए कि किस तरीके से आपको लिखना है या कैसे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो करंट अफेयर के लिए यही है। और स्पेसिफिकली यूपी के लिए जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए एक ऑनलाइन सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस। तो वो लोग कुछ फ्री वीडियोस उनके रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। एग्ज़ाम के पहले आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं। पढ़ना आपको वही है जो आपके सोर्सेज हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप अपना पढ़ के रखिए। लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं, उनके छोटे वीडियोस होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। कहीं से आप रैंकिंग्स उठा लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में एकदम से याद आ जाए कि क्या आपको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर थोड़ा देख लीजिए स्टेट पीसीएस के लिए, तो जनरली निकल जाता है। स्टेट पीसीएस में थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है लेकिन निकल जाता है इसी तरीके से। यूपी स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर्स है उसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि मेंस यूपीएससी का और यूपीपीएससी का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे पड़ता है।
तो इसमें हमें करंट अफेयर्स जो है कवर करने में, जो कि पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही पार्ट है। ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का करंट अफेयर आता है जो कि यूपी स्पेसिफिक होता है। उसको हम कैसे कवर करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज रेफर करने का टाइम नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने जो किया था बहुत ही कम टाइम में, मैंने घटना चक्र की जो एक वॉल्यूम्स आती हैं वैसे तो पढ़ने के लिए, लेकिन अगर कम टाइम है तो घटना चक्र की एक बुक आती है, पतली सी रहती है, ऑलमोस्ट 100-150 पेजेस की बुक होती है वो। उसमें यूपी स्पेसिफिक आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, यूपी स्पेसिफिक बजट, स्कीम्स और वो सब मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप 1 या 2 रीडिंग दीजिए, 2 से 3 रीडिंग जब आप दे लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल यूपी का सॉइल, यूपी का क्लाइमेट, यूपी से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में फोक डांस, जो भी फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, या जो भी ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। और बजट है, स्कीम है, ये सब आप देख लीजिए। एक पतली सी जो बुक आती है घटना चक्र की, वो सारे वॉल्यूम्स का एक कंसाइज वर्जन होता है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। 2 से 3 रीडिंग देंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, आप हाईलाइट कर लीजिए। आंसर राइटिंग में तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। 150 मार्क्स का पूरा एक टॉपिक्स आते हैं उसमें, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि स्टेट पीसीस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि यूपी का ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है, टूरिज्म का क्या रहा, कुछ सर्किट अगर बना है तो वो वहाँ से आप अपडेट कर लीजिए। आपको पूरे घटना चक्र भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वो एक वॉल्यूम, वो जो एक आता है कंसाइज, उसी को रेफर कीजिए, वहीं से हो जाएगा। थैंक यू।